चलिए क्यूएनसीएल सीजन 5 का दूसरा मैच है। 24 रन 2 ओवर 2 गेंदों के बाद, यानी कि अगर बात करें तो एक एवरेज स्कोर चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अच्छी शुरुआत मिली है। और नौशाद कल का हीरो, द हाफ सेंचुरियन। और अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला गया, ऑन साइड की दिशा में, लॉन्ग द कार्पेट। खिलाड़ी है वहां पर और थोड़ी सी फंबल जरूर है, लेकिन नौशाद नौशाद एक ऐसा खिलाड़ी है ना, सुपर फिट खिलाड़ी है, बिल्कुल मिसाइल की तरह, तीर से भी तेज जाते हैं। लेकिन साथी खिलाड़ी का यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन था नहीं, उन्होंने देखा नहीं, वरना नौशाद दूसरे की तैयारी में तो थे। लेकिन नौशाद नौशाद एक ऐसा खिलाड़ी है जो उड़ा कर भी रन बनाता है, दौड़ा कर भी रन बनाता है, यानी कि बहुत थका कर खेलता है ये खिलाड़ी। जैद वन ऑफ द चैंपियन बॉलर। बिल्कुल, ये थोड़ी सी भटकी हुई गेंद और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। ये नौशाद का प्रेशर है। नौशाद की अगर बात करें तो एक ऐसा बल्लेबाज है, सुपर डुपर हिट बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस भी है, टैलेंट भी है, और एक ऐसा खिलाड़ी है जो प्रेरणा इंस्पायर्ड करने वाला खिलाड़ी है, यानी कि मुतासिर करने वाला खिलाड़ी है। ओहो, फिर से खींचा जरूर था, बहुत ही चाबुक बल्ला, हंटर बल्ला घुमाते हैं एकदम। लेकिन गेंदबाज जायद वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, उन्हें पता है कि कहाँ पर गेंदें करनी है, किस तरह से बल्लेबाजों की टाइमिंग मिस करानी है। और क्रिकेट, जब आप शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप बल्लेबाज की टाइमिंग किस तरह से मिस कराते हैं। आपको विकेट के लिए जानी नहीं है, आपको मिस टाइम कराना है, विकेट आपकी झोली में खुद आएगी। और ये जैद के पास काबिलियत है, और जैद अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को कैद करने का काम करते हैं। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, परफेक्ट बूंदा, यॉर्कर, काचा, जो कहें आप, लेकिन एक परफेक्ट बॉल है। किसी भी बल्लेबाज को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन गेंद यही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बल्लेबाज को अगर आप रोक सकते हैं तो तीखे यॉर्कर की मार से। और वो तीखा यॉर्कर अगर आपके पास है तो फिकर नॉट, या बट टैलेंट लॉट। और जायद एक ऐसा गेंदबाज है जिसके पास टैलेंट है। हाँ, लेकिन ये ऊंची उड़ान भरने वाला खिलाड़ी है, डाउन द ग्राउंड खेला स्ट्रोक, खिलाड़ी ने दौड़ जरूर लगाई, लेकिन गेंद चली जाएगी डाउन द ग्राउंड, सीमा पार, षटकार। नौशाद के बल्ले से आता हुआ दंदनित खनखनित षटकार, और इस आखिरी गेंद पर षटकार लगने के बाद इस ओवर को बेहतरीन बनाया। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 32 रन। अंपायर स्कोर हो चुका है 32। 32 रन हो चुके हैं, और नहीं, विकेट अब तक कोई गई नहीं। और एके स्पोर्ट्स के दोनों ही बल्लेबाज, और कल के मैच में भी हमने देखा था, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी। और आखिरी ओवर में पहले ही गेंद पर अस्सू भाई ने विकेट ली थी नौशाद की। और नौशाद जब तक विकेटों पर है, रन यहाँ पर आते रहेंगे। वन ऑफ द बिजी प्लेयर है, एक रोलर कोस्टर बॉय है, जो उड़ाकर और दौड़ाकर दोनों रन बनाना जानता है, कैसा खिलाड़ी है। और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों ही टीमों के लिए। अगर बात करें तो डू और डाई वाला ये मैच है, करो या मरो वाला ये मैच है। तब देखना होगा किस तरह से ये मैच को बनाएंगे। अंपायर 32 रन, 32 रन। 32 रन हो चुके हैं, और बचे भी 12 गेंदे, और ये 12 गेंदों को आप कैपिटलाइज करना चाहेंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज सलामी देने के लिए बेकरार है, और इसकी अच्छी सलामी हमें इसके पहले ओवर के, यानी कि तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पर नौशाद के बल्ले से वो सिक्सर हमने देखा था। बिल्कुल, अगर बात करें तो एके स्पोर्ट्स के दोनों ही आइकॉन हमें बल्लेबाजी मार्ग पर नजर आ रहे हैं, अवनीश और नौशाद। और दोनों बराबरी का रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाजी यहाँ पर आमिर डीजेड, यानी कि टीम के कप्तान, रॉयल स्ट्राइकर के कैप्टन के हाथों में अब गेंद हमें नजर आएगी गेंदबाजी करते हुए। आमिर डीजेड की अगर बात करें तो पिछला सीजन, यानी कि सीजन 4 में धमाकेदार बल्लेबाजी करके वन ऑफ द बेस्ट क्यूएनसीएल सीजन 4 का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, और बेस्ट बैट्समैन का खिताब भी अपने नाम करने वाला एक ऐसा खिलाड़ी, उसके हाथों में गेंद है। और इस बार थोड़ा सा टर्न किया था, ऑफ कटर का इस्तेमाल किया, और सही गेंद का चयन यहाँ पर किया, और अवनी जैसे सुपरस्टार आइकॉन बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा देने में कामयाब हुए हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी गेंद रही थी बल्लेबाज के लिए, बल्लेबाज ने यही सोचा कि मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए,
ने लगा कि भाई साहब ये मुफ्त का रन मिलेगा तो छोड़ देते हैं, लेकिन मुफ्त का रन मिला नहीं है। इसलिए कभी कभी जो मुफ्त के चीज़ें होती है ना वो आपको नुकसान दे जाती है। हाँ इस बार लेकिन देखिए थोड़ा सा अनइवन शॉट खेला है। खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर एंगल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आमी डीजेट की अगर बात करें तो जब वो गेंदबाजी करते हैं तो थोड़ा सा उंगलियों को फेर रहे हैं, और उंगलियों को फेरने के बाद जो लेंथ है वो बिल्कुल सही है, और वहाँ से जब अगर गेंद घूमती है तो फिर किसी भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों को परेशान करती है। और ये दो पहली गेंदों ने यहाँ पर परेशान किया अवनीश को। लेकिन अब नौशाद देखना होगा, एक चैंपियन बैट्समैन, एक मास्टर क्लास, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें कहें तो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि रेयर अर्थ, उस तरह का एक रेयर अर्थ है, यानी कि ज़मीन पर मिलने वाले ऐसे खिलाड़ी बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, नौशाद जैसा खिलाड़ी। लेकिन आमिर डीजे एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, एक उभरता हुआ सितारा है, द राइजिंग स्टार। हाँ इस बार सही शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट, वन ऑफ द सेफेस्ट शॉट। यहाँ पर उन्हें पता है कि दरारें कहाँ हैं, ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में। 360 डिग्री एक ग्राउंड है, और 360 डिग्री ग्राउंड पर किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है वो नौशाद आपको दिखाएंगे ज़रूर, बताएंगे ज़रूर। और इनका वैगन व्हील अगर आप चेक करेंगे तो आपको पीछे भी रन्स मिलेंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी रन मिलेंगे, डाउन द ग्राउंड भी रन्स मिलेंगे। यानी कि एक बिजी बल्लेबाज है, जो एक ऐसा बल्लेबाज है सर कि जिसे आप है ना, एक सिंगल डायमेंशनल बल्लेबाज नहीं है। और फिर से उसी दिशा में खेला है, फिर से बिजी रखा है, खिलाड़ी कोई नहीं है, दरारों में से फरार होगी, और एक चौका यहाँ पर मिल जाएगा, चौकाने वाला शॉट। यानी कि ऐसा बल्लेबाज है सर कि आपकी जो फील्ड है ना, कप्तान के दिमाग से खेलने वाला ये खिलाड़ी, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके लिए फील्ड कहाँ लगा है, क्योंकि ग्राउंड का सही इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इनके शॉट्स रहते हैं। अगर आप ऑफ साइड की अगर थोड़ी सी भी पोजीशन उन्हें अगर ढिलाई देंगे तो फिर ऑफ साइड में भी खेलने की महारत रखने वाला ये बल्लेबाज है। फिलहाल अभी तो फाइन लेग के खिलाड़ियों को काफ़ी बिजी रखा है, और दरारों में से गेंदों को फरार करते हुए नजर आ रहे हैं। नौशाद के बल्ले से 2 चौके यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से एंगल की गेंद को खेला जाता है। यानी कि गेंदबाज अगर एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास भी एंगल को इस्तेमाल करने की ताकत होनी चाहिए, और वही यहाँ पर गेंदबाज की ताकत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 360 डिग्री ग्राउंड में किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है, और मुख्तार कुरैशी जैसे एक वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और एक्सपीरियंस है, और उनका अलग ही दबदबा है, वो हमें थोड़ा सा परेशान नजर आए। इस बार ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल सही गेंद थी, ये गेंदबाज की चतुराई और ये गेंदबाज की काबिलियत है कि अब उन्होंने समझ गए कि गेंदें करनी कहाँ है। क्योंकि आप थोड़ा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ करोगे, थोड़ा भी लेंथ का इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पर आपको ऑन साइड में ये शॉट खेलेंगे ज़रूर। ये देखिए इस बार उठाया है ऑफ साइड की दिशा में। खिलाड़ी जब तक के फील्ड करेंगे 1 रन से ही समाधान दिखाएंगे, लेकिन एक अच्छा ओवर, एक बेहतरीन ओवर। यहाँ पर अगर तारीफ करनी होगी आमिर डीजेड की, कि नौशाद जैसे बल्लेबाज से भी बचने का उन्होंने काम किया। इस ओवर में महज 10 रन दिए, 2 चौके आने के बाद भी, और कुल रन हो चुका है 42 रन, 42 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 42 रन हो चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना, और सभी खिलाड़ी हमें काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं। और हमारे अमर सर यानी कि अकबर सर की अगर बात करें, थोड़ी सी टेंशनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन जब तक नौशाद है, जब तक नौशाद विकेटों पर है, उन्हें पूरी उम्मीद है, और कहीं ना कहीं कान मंत्र लेकर आएंगे हमारे अमर सर। अमर सर की अगर बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी भी है, एक टीचर भी है, और लोगों को तालीम याफ्ता भी करते हैं, तालीम भी देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ तालीम मेरे ख्याल से यहाँ पर बल्लेबाजों को चाहिए, तो वहाँ पर जाकर कुछ इल्म देंगे। 42 पानी। चलिए 42 रन हो चुका है, आखिरी 6 गेंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है, ये निर्णायक ओवर होती है किसी भी टीम के लिए, खास करके नौशाद जैसा बल्लेबाज अगर विकेटों पर है, और गेंद यहाँ पर थमाई गई है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस गेंदबाज। हमारे कलाम भाई, अब हमारे कलाम भाई कलाम करेंगे बल्लेबाज से, अब देखना होगा किस तरह से कलाम करेंगे, क्या नौशाद पहली गेंद पर सलाम करेंगे, ये देखना है। कलाम की पहली गेंद है, और बल्लेबाज ने कर दिया है सलाम, और बल्लेबाज ने अपने बैट को कलम बना के उनसे कलाम किया है, और 6 रनों के लिए गेंद को भेजा है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेलते हुए नौशाद, यू ब्यूटी, ही इज ऑन हिज टीम्स ड्यूटी, और कहीं ना कहीं पूरे फिक्र के साथ यहाँ पर आए जरूर थे हमारे टीम के ओनर, एके स्पोर्ट्स के ओनर यानी कि अमर सर, और उन्होंने कहा कि भाई साहब टेंशन लेने का नहीं, अभी हम हैं, अभी जब तक नौशाद है, और इसलिए फिक्र लेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसा बल्लेबाज है जो एक क्राइसिस मैन, यानी कि मंदी में किस तरह से बुलंदी लाई जाती है, किस तरह से रन्स बनाए जाते हैं, एक सुपर हिट खिलाड़ी है।
और ऐसे खिलाड़ी सर बहुत बड़े इंस्पिरेशन होते हैं, एक मुतासिर करने वाले खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ये फिट रहना कितना ज़रूरी है। इस बार गेंद अच्छी थी लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, बैकफुट से पंच, शॉट में द क्रंच, रन आएंगे ना बंच, पूरे 4 रन। ये नौशाद है, ये नौशाद है, ये टिपिकल नौशाद है। ये मैंने आपको पहले कहा ना कि ये ग्राउंड का सही इस्तेमाल करता है, इसे पता है कि कहाँ की गेंद है। और आप किसी भी फॉर्मेट का क्रिकेट खेले ना, आप 20 ओवर्स खेले, 5 ओवर्स खेले, 4 ओवर खेले, 2 ओवर का क्यों ना खेल खेले, लेकिन 2 ओवर में ये है कि आपको अनोखे शॉट्स खेलने पड़ते हैं। और ये देखिए क्या बात है, कहाँ आकर खड़े हो गए थे, देखिए कोई जगह दी नहीं थी वहां पर गेंदबाज को। गेंदबाज के पास जो जगह थी उन्होंने वहीं गेंद डाली, यानी कि ये बताता है कि गेंदबाज कितने लाचारी में, ये कितने प्रेशर में ये गेंद डाली गई है। यानी कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलेंगे ना तो रन आएंगे, और वो यहाँ पर अब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए फिर ओ जगह तो बहुत बनाई थी, अंपायर से सवाल भी यहाँ पर पूछ रहे, जगह पूरी बनाई थी बिल्कुल, जहाँ पर वो गेंद चाहते थे बिल्कुल गेंद वहाँ भी आई थी, लेकिन बल्ले पर गेंद लगी नहीं है। डॉट बॉल यहाँ पर मिलेगी, फाइनली पहली डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिलती हुई आखिरी ओवर की। और स्कोर मेरे ख्याल से यहाँ पर 50 का आंकड़ा तो छू चुके हैं, 53 रन हो चुका है। और कहीं ना कहीं हानिया 11 की अगर बात करें तो हानिया 11, और मशकूर को मैन ऑफ द मैच की जर्सी यहाँ पर पिलाई जा रही है। क्या बात है, ये उल्लास है, ये खेल है, ये प्यार है, ये लोगों का प्यार है मशकूर की तरफ, और मशकूर को काफी मशगूल रखा है। ओ ये फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही जबरदस्त गेंद है, यानी कि जितनी जगह है उस जगह का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो गेंदबाज ने भी इस बार बताया। परफेक्ट इंजीनियर कलाम, बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग वाली गेंद थी ये। यानी कि 2 गेंदें आना बाकी है, 2 गेंद भले ही नौशाद की रही थी लेकिन ये 2 गेंद कलाम की रही है। यानी कि 4 गेंदें हो चुकी, 2 गेंदें आना बाकी। अब कहीं ना कहीं पहले प्रेशर जरूर कलाम पर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा सा नौशाद पर जरूर आया होगा। ये स्लॉट की गेंद है, और स्लॉट की गेंद पर सुपर शॉट, गेंद आउट ऑफ द प्लॉट, रन आएंगे लॉट, और 6 रन के साथ स्कोर और कॉन्फिडेंस दोनों आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो इससे पहले 2 डॉट गेंदें आई है उसकी निराशा जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसकी भरपाई भी देखने को मिली है नौशाद के बल्ले से। एक और एक खूबसूरत स्ट्रोक, द 6 इनिंग मशीन, द रन मशीन, हम इन्हें रन मशीन कहेंगे, ये रन मशीन है। और नौशाद की भी अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट, इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सही गेंद थी, यॉर्कर गेंद, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसफील्ड है, और मिसफील्ड का यहाँ पर पूरा फायदा उठाते हुए 2 रन यहाँ पर लेकर 2 के साथ यहाँ पर पारी समाप्त हो जाएगी। कल की तरह एक बड़ा बुलंदियों वाला स्कोर खड़ा किया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना स्कोर खड़ा किया कि जिससे लड़ा जा सकता है। स्कोर हो चुका है 61 और 62 इज द टारगेट। यानी कि रॉयल स्ट्राइकर्स को अगर ये मैच जीतना है और इस प्रतियोगिता में बने रहना है QNCL सीजन 5 में, तो 62 रन का ये सवाल जो पूछा गया है उसका जवाब यहाँ पर देना होगा रॉयल स्ट्राइकर की टीम को। तो अब देखना होगा किस तरह से जवाब देंगे और किस तरह से पलटवार करते हुए नजर आएगी टीम AK स्पोर्ट्स। यानी कि दोनों ही टीमों की तरफ बिल्कुल उसी तरह से है, यानी कि जिससे अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी टीम ये मैच जीतेगी ये देखेंगे। और बिल्कुल मशकूर, मशकूर की अगर बात करें तो बहुत वन ऑफ द फेमस प्लेयर है और एक लवली प्लेयर है, और बिल्कुल मशकूर पे अपनी छाप तो छोड़ दी है टीम हानिया 11 ने कि ये हमारा खिलाड़ी है। अब तो फिक्सिंग विक्सिंग की कोई जगह ही नहीं है ना, मैच तो खत्म हो चुका उनका, मैच तो हो गया। अच्छा यानी कि संदेश देना चाह रहे हैं वहां पे, मशकूर तो बल्लेबाजी करने आए ही नहीं थे ना, मशकूर ने गेंदबाजी की। ये अपनी टीम के थिंक टैंक है, यानी कि इनकी सोच पर वार किया इन्होंने, इनकी सोच को रोक दिया था। यानी कि इंसान की ताकत, अगर सबसे ज़्यादा अगर ताकत कोई है तो बल से ज़्यादा ताकत होती है कि बुद्धि का बल, यानी कि दिमाग पर आप किस तरह से काबू पाते हैं। और कहते हैं ना कि सबसे ताकतवर इंसान दुनिया में वही होता है जिसके पास लोगों के राज होते हैं। और यहाँ पर भी बल्लेबाज के पास अगर गेंदबाज के राज है और गेंदबाज के पास अगर बल्लेबाज के राज है तो वही खिलाड़ी काफ़ी बड़ा होता है, ताकतवर होता है।
चलिए, हमारे तबरेज़ भाई भी माशाल्लाह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम तबरेज़ भाई का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करेंगे, और इस ग्राउंड की आन बान शान और पहचान यानी कि हमारे इमरान खान साहब, वो उनकी भी आमद यहाँ पर हो चुकी है। हम इमरान खान साहब का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करेंगे और पुरतबा खैर मकदम करेंगे। यानी कि कुरला की सरजमीन पर अगर क्रिकेट गुलजार होता है तो इस ग्राउंड के बादशाह हैं वो। चलिए, बैक टू द चेस, और दोनों ही बल्लेबाज हमें नजर आएंगे विकेटों पर। आमी डीजेट कैप्टन, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आएंगे अजहर। और गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे बॉलर अवनीश। और बिल्कुल देखिए, हमारे नियाज भाई पूरा रियाज करके आए हैं और बिल्कुल अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह खड़े हैं। अगर गेंद उनके इर्द गिर्द रहेगी तो जाएगी नहीं, बस गेंद उनसे ज्यादा फासले पे ना हो। ओह, अच्छी गेंद थी, लेकिन देखना होगा, कोशिश यहाँ पर जरूर की थी खिलाड़ी ने, लेकिन जहां पर डॉट होनी चाहिए थी वो गेंद लेग बाई के रूप में 4 रनों के लिए चली जाएगी। एक अच्छी गेंद यहाँ पर की थी अवनीश की, बेहतरीन गेंद थी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मेरे ख्याल से हमारे नियाज भाई को इस साइड होना चाहिए था। सोनू भाई काफी दूर रहेगा, मैंने कहा ना आपके, उसके उनके थोड़े से इर्द गिर्द अगर गेंद होगी तो जाएगी नहीं, लेकिन गेंद अगर उनके दूर रहे तो फिर वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और सबसे डिफिकल्ट पोजीशन अगर क्रिकेट में देखी जाए, सबको लगता काफी आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल यही दो पोजीशन होती है। ओह, फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, बेहतरीन गेंद। इस बार बल्लेबाज को दो सोच में रख दी थी इस गेंद ने कि कहां पर खेला जाए। तो यही है, यानी कि शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट में आप बल्लेबाज की टाइमिंग, यानी कि उसकी सोच पर किस तरह से जीत हासिल करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पर की है 2 गेंदों में। अच्छी गेंद है, आमी डीजेट एक अच्छे बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज है। और फिर से स्लाइस किया, देखना होगा, खिलाड़ी को फिर से बिजी रखा है, और गेंद और खिलाड़ी के बीच में लगी है रेस। खिलाड़ी की कोशिश बहुत थी, लेकिन जाएंगे हार और मिल जाएगा खूबसूरत 4 रन यहाँ पर मिलेगा। पहला रन यहाँ पर बल्ले से आता हुआ। इससे पहले खाता जरूर खुला था टीम रॉयल स्ट्राइकर का। और ये नो की गेंद, नो बॉल है क्या? नो बॉल है क्या?
चलिए अंपायर ने नो करार दिया इस गेंद को, यानी कि फ्री हिट की गेंद आएगी। हाँ इस बार फ्री हिट की गेंद खेली है, सीधा हाथों में, कैच पकड़ी तो जाएगी लेकिन मानी नहीं जाएगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर आमिर का था, आमिर को पता था कि ये कैच मानी नहीं जाएगी, लेकिन अजहर ने कहीं ना कहीं दम तोड़ लिया था। उन्हें लगा था कि शायद आमिर आज हमें फिर से जल्दी अलविदा कह के जाएंगे, लेकिन आमिर ने कहा अजहर भाई दौड़ लगाइए, दौड़ लगाए वरना आपको घर पे जाना पड़ेगा रन आउट होकर। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि इंसान की दो चीज़ें अगर खुली है तो ठीक है, वरना बोझ होती है, एक दिमाग और एक छाता। अगर ये दोनों खुले हैं तो काम के, वरना बोझ होता है। ओह इस बार रिवर्स खेलने गए थे और देखना होगा अपील की है यहाँ पर अकबर सर ने, अपील के साथ सेलिब्रेशन भी दिखा रहे थे, लेकिन अंपायर पे प्रेशर डालने का प्रयास है, लेकिन अंपायर पे कोई प्रेशर है नहीं। यहाँ पर लगातार सवाल पूछते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर जितना स्कोर उन्होंने कहा है इसे अगर जीतना है तो यहाँ पर टीम की विकेटें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अजहर भी एक ऐसे बल्लेबाज है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जैसे अगर हो जाएंगे सेट तो करेंगे अपना बेस्ट। चलिए अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, अगर अंपायर ने कहा ये नॉट आउट है तो दैट इज नॉट आउट। मेरे ख्याल से हमारे मैच रेफरी भी नहीं, वो फील्डर है भाई, फील्डर है वो। ऐसा लगा शायद मैच रेफरी है, लेकिन फील्डर है वो। इस बार तगड़ा स्ट्रोक खेला है, लेकिन खिलाड़ी है, प्रोटेक्शन रखा है उसके लिए डीप मिड ऑन पर। और खिलाड़ी गेंद ढूंढ रहे हैं, और अगर जब तक आप गेंद ढूंढते रहेंगे बल्लेबाज यहाँ पर रन ढूंढ लेंगे। लेकिन एक अच्छी रिकवरी और एक रन से ज़्यादा लेने का मौका नहीं, एक अच्छी लड़त हमें देखने को मिलती हुई। अच्छा गेंदबाज और उतनी अच्छी बल्लेबाजी। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 11 रन और आखिरी गेंद है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके मुताबिक तो रन आ चुके हैं। अरे आखिरी गेंद फिर से यहाँ पर सीधे बल्ले से खेला है, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, उसके हाथों में ये गेंद है और एक रन के साथ ये पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होगा। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों में 50 रन चाहिए। यानी कि 24 गेंदे 50 रनों की जरूरत है, और बहुत ही अच्छे अंदाज में वहां पर खेला। आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया आमिर डीजे ने, और काफी समझदारी से इस मैच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल के मैच में अगर बात करें तो पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद खराब शॉट खेलकर, यानी कि रिवर्स खेले थे फकीरा के खिलाफ और अपनी विकेट गंवा दी थी। लेकिन आज अब तक रिवर्स का कोई अटेम्प्ट किया नहीं है, और अगले गेंदबाज नजर आएंगे गेंदबाजी पर। कैफ, कैफ के हाथों में गेंद थमाई है। चलिए हम मोहम्मद कैफ को बहुत देर से ढूंढ रहे थे और मोहम्मद कैफ के हाथों में गेंद थमाई गई है। कैफ गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। पहले ओवर में 12 रन किए रॉयल स्ट्राइकर्स ने, जहां पर अगर अभी बात करें तो 24 गेंदे 50 रन चाहिए। चलिए फील्ड में परिवर्तन, यानी कि पावर प्ले की जो ओवर है वो यहाँ पर खत्म हुई है, समाप्त हुई है। और नियाज भाई हमारे सोनू भाई 000, 000 तो सुना था, 000 गया है। 000 तो काफी फेमस हुआ है। 000 हमारे सोनू भाई भी काफी फेमस है पहाड़ों पर, कुरेश नगर में। चलिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, और विकेटों के पीछे अवनीश नजर आएंगे। कैफ की अगली गेंद फिर से, बहुत बड़ा रूम बनाया जरूर था, लेकिन बहुत ही अच्छा पैरों को डांट की भी ये गेंद थी। जहां पर गेंद चाहते थे गेंद वहां पर आई जरूर थी, लेकिन एग्जीक्यूशन अब देखने को मिला नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़े से फॉर्म से जूझते हुए नजर आ रहे हैं आमिर डीजे, कहीं ना कहीं वो परेशानी है। एक बड़ा शॉट अगर आएगा तो कहीं ना कहीं फॉर्म भी वापस जरूर आएगा आमिर डीजे का, क्योंकि आमिर डीजर्ट एक ऐसा बल्लेबाज है, अगर वो एक बार शुरू हो जाता है तो फिर वो मैच को खत्म करके ही दम लेता है। कैसा बल्लेबाज है, कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी है। ये खराब गेंद है, लेकिन 000 ने क्या फील्डिंग की हमारे नियाज भाई, जबरदस्त, एक हाथ से
यानी कि हमारे नियाज भाई के भी हाथ बिल्कुल जिस तरह से कानून के हाथ लंबे हैं, हमारे सोनू भाई के भी हाथ काफ़ी लंबे हैं और सुरक्षित भी हैं। और बहुत ही अच्छे अंदाज में रन्स बचाए और कहीं ना कहीं यकीनन 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और खतरा भी बना दिया था आमिर के लिए, अगर थोड़ी भी दौड़ लगा दे। थ्रो इतना सटीक था, काफ़ी तेज था कि अवनीश ने भी बहुत ही उसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से पकड़ा है उस कैच कैच को। हाँ लेकिन ये खराब गेंद है, ये इस तरह की गेंदे आप कर नहीं सकते हैं। ऐसी जगह शॉट खेलेंगे जहाँ पर खिलाड़ी कोई है नहीं और ये 4 रन मिलेगा। और ये देखिए, ये आमिर थोड़े से आपको इनफॉर्म नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ये फॉर्म में होते ना तो ये गेंद आपको बहुत दूर मिलती। तो कहीं ना कहीं थोड़े से फॉर्म से जरूर जूझ रहे हैं और एक ऐसा खिलाड़ी जिसके अगर बात करें सर में दर्द है और उसको आप सरदर्द की गोली दे रहे हैं। ये सरदर्द की गोली अगर आप देंगे तो ये आपके सरदर्द बढ़ाएंगे, फिर आपको गोली कौन देगा। अच्छा शॉट चाहिए, फॉर्म अपने आप आ कि जाएगा। बिल्कुल फॉर्म तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही स्पोर्ट्स को भी अगर बने रहना है तो इस तरह की गेंदों से बचना होगा और आमिर जैसे बल्लेबाज को बहुत जल्द आउट करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त ज़्यादा देर तक अगर आमिर रह जाएंगे और इस तरह के शॉट्स अगर आते रहेंगे तो मैच बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे वो। और कल भी हमने देखा था कैचेस विंस द मैचेस। और कल हमने जिम्बाब्वे का वो खिलाड़ी का वो कैच देखा जो उन्होंने कैच पकड़ा था, ज़बरदस्त आला दर्जे का कैच। और फिर से कल हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने फिर से अपसेट दिया ऑस्ट्रेलिया को, सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी गेंदबाजी और अपनी अच्छी फील्डिंग के बलबूते पर। उन्होंने पता था कि रन उतने उन्होंने बनाए कि जिसपे लड़े जा सकते हैं और उन्होंने लड़के दिखाया उस रन पर। भी अच्छे बैट्समैनों के वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जहाँ पर ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज जिसका अलग ही दबदबा है। और ट्रेविस हेड का भी बिल्कुल आमी डीजे की तरह ही कुछ हाल है। हाँ लेकिन ये देखिए, ओ माय गॉड, मैच क्या बात है। मेरे ख्याल से आज ऐसा लग रहा है कि आज आउट नहीं होने वाली दुआ पढ़कर आए हैं। कैच हो सकता है, ये मैच छूटेगा। ये देखिए, इस तरह की कैचेस आप नहीं छोड़ सकते। ये आपने मैच कैच छूटना भी छोड़ा है बड़ा और मसला हो जाएगा। ये आप कैच नहीं छोड़ रहे, ये टूर्नामेंट में बने रहने का मौका छोड़ रहे हैं। यानी कि ट्रेविस हेड की भी अगर बात करें बिल्कुल आर्मी डीजे के जैसा उसका भी फॉर्म चलता है। यानी कि जब वो चलते हैं तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। यानी कि ट्रेविस हेड और आर्मी डीजे में अभी जो कमेंट जो सिमिलैरिटीज है जो दिखाई दे रही है वो यही है कि दोनों फॉर्म से जूझ रहे हैं। जी लेकिन अजहर अब देखना होगा। हाँ ये खराब गेंद है और अजहर जैसे बल्लेबाज को अगर आप इस तरह की गेंद करेंगे तो अजहर के सामने आप नहीं कर सकते मार्जिन ऑफ एरर। आपको लगा थोड़ा भी डर तो अजहर दिखाएंगे गेंदों को 4 और 6 के घर। और ये घर दिखाया उन्होंने 6 के। और कहीं ना कहीं इस शॉट के साथ एके स्पोर्ट्स की टीम को उनका घर भी दिखाएंगे जी जी। कि भाई साहब घर बहुत करीब है। यानी कि अब थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर करेंगे लगेगा डर तो यानी कि फिर ज़्यादा दूर नहीं है घर, 11 नंबर की बस और पूरे 365 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। बारे में खैर मत अरे करो। हमारे माज भाई की क्या तारीफ करें, हमारे माज भाई ने तो माहौल बनाकर रखा हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं, डाउन टू द अर्थ है और फर्मा बरदार जिसे कहते हैं। माशाल्लाह से एक टूर्नामेंट में रौनक किस तरह से दी जाती है, ये हमारे माज ने उससे एक अच्छा सपोर्ट दिया है। और इस बीच फिर से एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया और ये देखिए, ये कैचेस छोड़ना कितना भारी पड़ता है। यानी कि अब टेंशन रिलीज हो गया है। यानी कि बल्लेबाज बेखौफ उस वक्त खेलता ना जब उसे पता है कि हमें पकड़ने वाला ही कोई नहीं है। स्कोर हो चुका है 29 रन। यहाँ पर विकेट का कॉलम भरा हो सकता था, विकेट का कॉलम भी खाली नजर आ रहा है और रन भी यहाँ पर आए हैं। और इस ओवर में कुल 17 रन आए हैं। चलिए 18 गेंदे और 33, यानी कि अब 11 का रिक्वायर्ड रन रेट आ चुका है। और क्रिस गेल का टी शर्ट का नंबर आ चुका है स्कोर में। बिल्कुल 1 3 और लगाना पड़ेगा। हाँ 333 कर देंगे, वीरेंद्र सहवाग को बुला लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। चलिए यानी कि वीरेंद्र सहवाग की क्या बात करें। वीरेंद्र सहवाग तो बिल्कुल नजफगढ़ के नवाब भी थे और क्रिकेट के एक बहुत बड़े नवाब भी थे जिन्होंने क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाने का उन्होंने काम किया।
चलिए 18 गेंदे 33 रनों का समीकरण है, जहां पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन से जूझती हुई नजर आ रही है एके स्पोर्ट्स की ये टीम। कैचेस छूट रहे हैं, रन छूट रहे हैं, और अब हमें विकेटों के पीछे दीवार नजर आई, यानी कि हमारे नियाज भाई अब तक सबसे सेफ हैंड रहे हैं। चलिए अवनीश के हाथों में गेंद है, और अब यहाँ से कहीं ना कहीं मैच को टर्न करना है, एक गेम चेंजर की भूमिका निभानी है, आइकॉन को यहाँ पर अपना प्रदर्शन देना है, स्टार को अपनी चमक यहाँ पर बिखेरनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंधकार हमें जरूर नजर आ रही है टीम ए के रॉयल के लिए। लेकिन इस बीच ये रन रुकने बहुत जरूरी थे, ये डॉट बॉल थे, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना सर, जब आपका दिन खराब होता है तो ऊँट पे बैठने की जरूरत नहीं है, इस तरह की चीजें भी आपके साथ होती हैं। ऊँट पर बैठे इंसान को कुत्ता काटता है, वो कहते हैं ना, तो वो तो एक अलग पुरानी कहावत होगी, लेकिन जब आपका दिन खराब चलता है तो इस तरह के रन्स भी जाते हैं जो बचाए जा सकते हैं। बॉल बहुत अच्छी थी, और अभी तक संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर आमिर। इस बार ये गेंद थी पावरफुल, और कर दिया है डांडी गोल। और आमिर जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक संघर्ष भरी पारी यहाँ पर समाप्त हुई है, बहुत मौके उन्हें दिए गए, यहाँ पर कैचेस उनकी छूटी, लेकिन उसके बाद भी इस पारी को बड़ी बना नहीं पाए, यानी कि रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए थोड़ी सी चिंताएं बड़ी जरूर है, क्योंकि आमिर फॉर्म में नहीं आए हैं, इतना मौका देने के बाद भी वो फॉर्म में आए नहीं है, लेकिन अवनीश ने अपना काम किया है। चलिए मुख्तार कुरैशी साहब, मुख्तार कुरैशी अब नजर आएंगे इन एक्शन। एक ऐसा खिलाड़ी है जिनका अलग ही ऐतिहासिक कारनामा इस ग्राउंड पर और ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में, जिनके नाम का डंका हमने हमेशा सुना है। एक ऐसे खिलाड़ी मुख्तार कुरैशी, पहाड़ों के खिलाड़ी, एक पहाड़ी खिलाड़ी, अब उन्हें यहाँ पर मौका मिला है। मैच यहाँ पर विकेट जरूर आई है, लेकिन मैच को आसान भी कर दिया है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने जितना आसान किया नहीं, उतना एके स्पोर्ट्स की फील्डिंग और गेंदबाजों ने जो मैच को आसान किया है, यानी कि खुद की मुश्किलें खुद बढ़ाई है उन्होंने। लेकिन अवनीश एक अकेला खिलाड़ी, वो अकेला क्या क्या करेगा। और रिवर्स के साथ यहाँ पर फिर से शुरुआत की थी, और क्या ये मौका हो सकता था। ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर एके स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने नाश्ता किया है, पूरी भाजी खाई है, और हाथ पोंछना भूल गए। वो तेल अब तक हाथों में है, जिसके चलते गेंद हाथों में रुक नहीं रही है, चाहे वो अरकान की बात करें। अरकान भी अपना अरकान पूरा नहीं कर पाए, वरना विकेट लेने की जो प्रतिभा है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और फिर से इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, सीधे बल्ले से खेलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आते ही अगर आप किसी से मुखातिब होते हैं तो टेढ़े अल्फाजों से आप मुखातिब नहीं हो सकते, आपको सीधा सीधा थोड़ा सा मुखातिब होना पड़ेगा। आप अगर किसी से भी टेढ़ा मुखातिब होते हैं, टेढ़ी बातें करते हैं, तो सामने से जवाब भी टेढ़ा ही आता है। तो अब ये सीधे बल्ले से खेला है, सीधा जो सवाल था वो सवाल का जवाब भी बिल्कुल सीधे बल्ले से दिया है, तो इस तरह से हम कलाम हुआ जाता है। हाँ ये देखिए, ये सलामी देने के लिए तैयार है, ये अजहर है, और अजहर को नहीं लगता जरा भी डर है, खराब गेंदों को भेजते छह के घर है, और पावरफुल बल्लेबाज है, पावरफुल स्ट्राइकर है, पावर हाउस है, पावर का टावर है, रनों का कर रहा है शावर है। जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अजहर अपनी टीम को मजबूती देते हुए रॉयल स्ट्राइकर का एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर एयर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है, और अवनीश जैसे गेंदबाज के गेंद पर हल्ला मचाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक।
और फिर से इस बार एक हाथ से खेला है बिल्कुल किरण पवार की तरह। और कैफ नहीं रह पाए सैफ ऑन इवन बाउंस, जो कि बल्लेबाज को तो परेशान करता है लेकिन इस बार फील्डर को परेशान किया। और अगर ये गेंद अगर ये गेंद उड़कर रोक लेते तो हम यही कहते थे कि भाई साहब क्रिश का कैच देखेगा क्या, अरे क्या बात क्रिश का फील्डिंग देखेगा क्या, ये जरूर बोलते हैं हम, लेकिन क्रिश उतनी उड़ान नहीं भर पाए। कितना हो गया? यानी कि 12 गेंदे और 18 रन चाहिए। और 12 गेंदे 18 रन, और कहीं ना कहीं अगर बात करें इस ग्राउंड के इतिहास की, अगर बात करें तो 100 रन बचाए नहीं भी गए हैं और 6 रन को भी बचाते हुए देखा गया है। लेकिन अब वो किस तरह से बचाएंगे ये अब गेंदबाज और खिलाड़ियों पर डिपेंड करेगा एके स्पोर्ट्स के। बॉलर कौन है? बॉलर कौन है? साद। बिल्लू है? नहीं, बिल्लू ये टीम में थोड़ी है। चलिए, साद के हाथों में गेंद है, अब देखना होगा साद कौन सा स्वाद चखाते हैं। क्या जीत का स्वाद अपनी टीम को चखाएंगे? लेकिन इस बार ऑन साइड पे खेला खिलाड़ी है और इस बार कैच पकड़ लेंगे, और ये विकेट यहाँ पर आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट जो चाहिए थी वो विकेट यहाँ पर मिली है। और साद ने विकेट का स्वाद चखाया है यहाँ पर अपनी टीम को, और कहीं ना कहीं एक जीत की जो खुशबू चाहिए वो हल्की सी यहाँ पर आने आई है, यानी कि खुशी चाहिए। हाँ, कौन है आमिर कैच पकड़ा? कैच बहुत अच्छा पकड़ा गया। और नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे, आजम। आजम के हाथों में आज गेंद हमें देखने को मिली नहीं है, लेकिन आज बल्ला उनके हाथों में दिया है, बहुत जल्द बल्ला उनके हाथ में आया है। आजम, राजा, और राजा ने आते ही गेंद को आसमान दिखाया है, और आजम का काम हो सकता है तमाम, और एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है गोल्डन डक का शिकार होते हुए आजम। यानी कि अगर बात करें तो आजम नाम राजा है और राजा को सोना पसंद है, और गोल्डन डक के साथ जा रहे हैं, नहीं सुनहरे डक के साथ डगआउट की तरफ जा रहे हैं, और हैट्रिक पर है, और 10 गेंद 18 रन चाहिए। 10-18 यानी कि उम्मीद की किरण यहाँ पर फिर से निकलती हुई नजर आई है। एके स्पोर्ट्स के पास फिर से एक मौका मिला है, मैच में पकड़ बनाने का मौका है। अगर गेंदबाज क्या यहाँ पर QNCL सीजन 5 की पहले हैट्रिक लेते हुए नजर आएंगे, पहले हैट्रिक लेने का भी यहाँ पर मौका है, एके स्पोर्ट्स को मैच में वापसी करने का भी एक मौका है, और इस पकड़ को फिर से काफी कसने की जरूरत है। और इस ओवर में हमने देखा कहीं ना कहीं अब आए सरफराज, ओ सरफराज, देखना होगा, बहुत ही अच्छे अंदाज में खेला है, ओह क्या बात है, कैलकुलेटेड शॉट यहाँ पर खेला है, और सरफराज मौका भी नहीं देगा और धोखा भी नहीं देगा, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला। और इस तरह के खिलाड़ी भी काफी नायाब होते हैं, ये काफी बिजी प्लेयर्स होते हैं, और ये आते हैं तो ये आते ही अपनी छाप भी यहाँ पर छोड़ते हैं। इतने हल्के हाथों से खेला है कि बल्लेबाज को भारी नहीं पड़ा है। बिल्कुल एक कंफ्यूजन भरा शॉट था, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं कि गेंद को पकड़ा जाए, रोका जाए, क्या किया जाए, और उतनी एलिवेशन के साथ खेला था, एक कैलकुलेटेड शॉट खेला जहां पर हैट्रिक बॉल थी, विकेट हैट्रिक चाहती थी यहाँ पर टीम एके स्पोर्ट, लेकिन वहां पर 4 रन यहाँ पर आया, क्योंकि सरफराज जैसा बल्लेबाज हमें विकेटों पर नजर आ रहा है, और सरफराज वन ऑफ द बिजी प्लेयर है, जैसे हमें पता चला पिछले सीजन भी हमने देखा था कि बल्ले पर गेंद लगती है बिल्कुल टच एंड गो वाली क्रिकेट खेलते हैं। इस बार ये देखिए, मना गया यहाँ पर, अजहर ने मना किया, एक अच्छा कॉल है, बहुत बेहतरीन कॉल वहां पर दिया है उन्होंने, पता था कि भाई साहब कोई ना कोई तो बल्लेबाज आउट हो सकता है, अगर सरफराज मुझे नहीं धोखा देगा तो मैं भी सरफराज को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि अब यहाँ से विकेटों का रहना बहुत जरूरी है। 14 रन चाहिए अभी भी, 8 गेंदे 14 रन चाहिए, यानी कि 6 रन की मार्जिन से यहाँ पर लड़ाई करनी है। लेकिन अब तक अगर बात करें तो एक अच्छा ओवर हमें देखने को मिला है एके स्पोर्ट्स की तरफ से, यहाँ पर फील्डिंग भी अच्छी देखने को मिली है,
ओ कैच छोड़ा। अरकान, फिर से एक हल्का मौका जरूर था, थोड़ा सा टफ चांस जरूर है, लेकिन खड़े भी रहता स्टंपिंग भी हो जाता हो। ये गेंद थोड़ी सी उनके आगे गिरी है शायद, लेकिन अगर गेंद को रोकते तो रन ना रोकना बहुत जरूरी था। कैच बनाई जा सकती थी, और इस उम्र में आप इतना झुक तो सकते हैं कि आप कैच बना सकते हैं। करियर बना है ये तो भले हमारे नियाज भाई के लिए मुश्किल हो सकता है, हमारे जावेद भाई के लिए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं वो तो इंशाल्लाह ये सबमरीन की तो तरह डाइव मैं लगा के पहुंच जाते हैं। ये चीज़ के लिए तो जावेद भाई बहुत एक्टिव प्लेयर है। बिल्कुल। लेकिन अरकान जैसे खिलाड़ी के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, और अरकान को अपने अरकान पूरे करने और ये विकेट लेनी बहुत ज़रूरी थी। डॉट बॉल आ रही थी, और गेंदबाज इससे ज़्यादा क्या करेगा, वो मौके बनाएगा, और उसे अपने फील्डरों का साथ चाहिए होगा। इससे पहले दो फील्डरों ने अच्छा साथ दिया, यहाँ पर अगर विकेट कीपर का भी अगर साथ मिल जाता तो स्वाद आ जाता। अच्छी गेंदबाजी करते हुए साथ, और ओ कैफ, लेकिन क्या फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग। अरे ये कहीं फेंक दिया है। यहाँ फील्डिंग तो आपने बहुत अच्छी की है, और ये तीसरे रन की कोशिश है। स्ट्राइक चाहते हैं अजहर, स्ट्राइक तो मिल जाएगी, साथ ही साथ 2 रन भी मिलेंगे, लेकिन तो आ जाएगी। ये ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 2 रन यहाँ पर मिलेगा, और सरफराज फाइनली आउट होकर जाएंगे। 1 रन शॉट भी है, एक ही रन मिलेगा, 1 रन शॉट भी है, अंपायर का इशारा है, 1 रन शॉट, 1 ही रन मिलेगा। 6-12 आएगा मेरे हिसाब चलिए 6 गेंदे 12 रन चाहिए। चलिए 6 गेंदे 12 रन चाहिए, और सवाल अभी भी बरकरार है, यानी कि इस मैच का 7-12 किसका होगा। से। जी जी ओवर डिसाइड। और ये ओवर अब डिसाइड हो रहा है, यहाँ पर कौन गेंदबाजी करता हुआ नजर आएगा। आखिरी 6 गेंदे हैं, 12 रनों को डिफेंड करना है। ये मैच अगर बात करें तो बिल्कुल उस तरह, या तो ये तो 2 गेंदों में भी समाप्त हो सकता है, और उसे 6 गेंदों में बचाया भी जा सकता है। यानी कि बहादुरी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ओवर लेके आएगा कौन नंबर सर? देखना होगा यहाँ पर क्या कप्तान के हाथों में गेंद थमाई जाएगी, किसके हाथों में गेंद थमाई जाएगी। चलिए स्पीड अप करना है, स्पीड अप, स्पीड अप। हाँ हाँ। चलिए 6 गेंदे 12 रन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पर हो चुका है, फिर से रोमांचक ये मैच हो चुका है, जहां पर सवाल अभी भी बरकरार है कि इस मैच में जीतेगा कौन। लेकिन अजहर अजहर ने स्ट्राइक ली है, और सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक ने जिम्मेदारी भी ली है मैच को जिताने की। जी जी। तो अब देखना होगा क्या ये जिम्मेदारी को पूरी करते हुए नजर आएंगे। अब तक सुपर स्ट्राइकर रहे इस मैच में, बहुत सारे सिक्सर भी आए हैं, और गेंदबाजी करते हुए कप्तान के हाथों में अब तक गेंद हमें नजर आ रही है। गेंदबाज कोई नजर आ नहीं रहा है मेरे ख्याल से, शायद यहाँ पर कप्तान अब्दुल रहमान के साथ यहाँ पर जाना चाहेंगे। अब्दुल रहमान भी एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज है। और कैफ की अगर बात करें तो बिल्कुल आज जिस तरह से हम तालाब में मछली नहीं पकड़ते हैं, और मछली हाथ में आती नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से ये गेंद और बहुत सारी गेंदें उनके आजू बाजू से बिल्कुल इसी तरह से गई है। यानी कि इतना तो पक्का है कि ये अपने हाथ से मछली तो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अब देखना होगा इस अब मछली की नहीं, अब मैच को पकड़ने के लिए यहाँ पर गेंद पकड़ाई गई है अब्दुल रहमान के हाथों में। 17 नंबर की जर्सी है, क्या 17 नंबर, ये खतरा बनता हुआ नजर आएगा रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम इतने आसानी से आंक नहीं सकते, आसान नहीं समझ सकते। आसान समझना कभी कभी हमारी बहुत बड़ी भूल हो जाती है, और क्योंकि क्रंच मैच है, प्रेशर वाला मैच है, डू और डाई वाला मैच है, यहाँ पर एक गलती आपको इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। इसलिए अब्दुल रहमान के हाथों में गेंद है। आखिरी 6 गेंदे, 6 गेंदों पे 12 रन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, डू और डाई वाला मैच है। जो जीतेगा प्रतियोगिता में बना रहेगा, और जो नहीं जीतेगा वो करेगा इंतजार पूरे 365 दिनों का। तो इंतजार कोई भी नहीं करना चाहता, हर कोई हिस्सा बना रहना चाहता है। ये बेटा टोपी पे मत लगा। पहली गेंद काफी ज्यादा बाहर, अंपायर ने वाइड करार दिया, अपने दोनों हाथों को भी यहाँ पर कष्ट दिया और स्पष्ट किया कि गेंद वाइड की है, यानी कि वाइड के साथ शुरुआत की है अब्दुल रहमान।
और अब्दुल रहमान को अब अपनी पहचान दिखानी होगी, अपनी टीम के लिए रहमत बनना होगा, ना कि जहमत। चलिए, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कप्तान को ऐसा लग रहा है कि शायद अंपायर का निर्णय पसंद नहीं आ रहा है, और नहीं आता है ज़्यादातर, देखें किसी को भी पसंद नहीं आता जब अंपायर वाइड या नो देते हैं, तो गेंदबाज सबसे ज़्यादा निराश नजर आता है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स हमें नजर आते हुए, बहुत ज़बरदस्त अंपायरिंग की है उन्होंने। ये खराब बॉल है, अंपायर का एक हाथ ऊपर है, इससे पहले दो हाथ ऊपर थे तो वाइड का टेंशन जरूर था, लेकिन ये उससे बड़ी टेंशन है क्योंकि ये नो की बॉल है। और और इस बार तो बिल्कुल 3 हाथ ऊपर कर दिए, यानी कि एक नो का हाथ ऊपर किया और 2 अंपायर ने छक्के का, यानी कि और साथ ही साथ ये देखिए घंटी भी बजा दी है खतरे की, यानी कि मैच बिल्कुल इस गेंद पर अगर बात करें तो बिल्कुल 8 रन आ चुके हैं, गेंद कोई भी नहीं हुई और 8 रन आ चुके हैं। 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत है, और साथ ही साथ फ्री हिट की गेंद है और अजहर ने स्ट्राइक ली थी, और अजहर को स्ट्राइक के साथ एक तोहफा भी मिला और उस तोहफे को कबूल किया, और एके स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं फिर से काफी पिछड़ी हुई नजर आई है, यानी कि डिसिप्लिन से भटकने का यही अंजाम होता है। जब आप अनुशासन नहीं पालते तो फिर आप शासन नहीं पाल सकते, अगर आपको शासन पालना है तो अनुशासन को पालना होगा, और वहीं अनुशासन से थोड़ी सी भटकती हुई टीम नजर आई है, डिसिप्लिन देखने को मिला नहीं है, मर्यादा में क्रिकेट खेलते हुए नजर आई नहीं एके स्पोर्ट्स, और कहीं ना कहीं जितनी भी गलतियां यहाँ पर बेसिक गलतियां बहुत की है एके स्पोर्ट्स की टीम ने। और ये देखिए, यानी कि फ्री हिट फिर से बरकरार रहेगा और वाइड की गेंद आएगी, और अब तक कोई गेंद हुई नहीं है और 9 रन आ चुके हैं, 3 रन अब चाहिए, 6 गेंदे और 3 रन चाहिए अभी भी। हाँ, ये मैच को खत्म कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हौसले बुलंद थे, यहाँ पर बल्लेबाज अजहर को पता था कि भाई साहब गेंदबाज को लगा है डर, और उन पर कोई प्रेशर नहीं था, और एक अच्छा स्ट्रोक खेलकर एक फिनिश में स्टाइल किया है, और अजहर ने मैच विनिंग पारी यहाँ पर खेली है, स्टाइल में विनिंग रन बनाए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जितनी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर अजहर ने की है, उतनी ही खराब फील्डिंग और उतनी ही खराब गेंदबाजी यहाँ पर एके स्पोर्ट्स की तरफ से हमें देखने को मिली है। मजबूरन हमें ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से अनुशासन से भटके थे, और जिसके चलते ये मैच उनका समाप्त हुआ है। और हमारे डेमो भाई यहाँ पर आ चुके हैं, डेमो भाई का भी बहुत बहुत दिल की गहराई से इस्तकबाल है, और चलेंगे अगले मैच की तरफ, जहाँ पर और एक डू और डाई वाला मैच हमें खेलते हुए नजर आएगी, रॉयल स्ट्राइकर और एवेंजर्स के बीच में दोनों हाथ का मुकाबला देखने को मिलेगा।